दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हो रही है किचन की सफाई। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी, जब से आई थी तभी से कुछ डिब्बे वगैरह गंदे हो रखे थे। तो जब सुबह सुबह किचन धुलती हूँ तभी मैंने कहा कि पहले यही कर लेती हूँ। तो पहले पानी वगैरह जो डेली का रूटीन होता है वो सब हो गया है। उसके बाद सारे ही निकाल ली हूँ डिब्बे और ले जाके इनकी बस गर्म पानी रख दिया है। मैं इंडक्शन आप लोग को दिख रहा होगा नीचे जल रहा है, तो डिब्बों को साफ़ करने के लिए गर्म पानी रख दिया हो रहा है। और सब ले जाऊँगी डिब्बे एक जगह। पहले यहाँ के सफाई कर लूँगी, ये स्टैंड वगैरह भी किचन के सब कुछ हटा के पेपर वगैरह सब चेंज करूँगी कई दिनों से। तो बस यहाँ ले जाके सारी चीज़ें रखी हूँ। तो दीदी बोली लाओ मैं बैठ के कर देती हूँ, धुल देती हूँ, गर्म पानी दे दो और तुम कर लो वहाँ का काम। तो बस मैं इधर लग गई, वो उधर लग गई। तो बैठे बैठे उन्होंने सारे डिब्बे वगैरह धुल दिए और मैंने कर ली किचन की सफाई। तो ये खिड़की वगैरह है, खोल दी है। खिड़की खोल के ये वही बंद रहते हैं, कीड़े वगैरह बाहर से आ जाते हैं, इसलिए खिड़कियाँ अक्सर बंदी रहती है। और स्टैंड ये मतलब निकल नहीं रहा है, अगर निकल जाता तो नीचे रख के अच्छे से साफ़ हो जाता। और जब लगा है तो साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर गर्म पानी में सर्फ डाल के बस पहले लगा दे रही हूँ, फिर ब्रश लेके इसको रगड़ी। काफ़ी टाइम लग गया था इसको स्टैंड को साफ़ करने में। और उसके बाद सारे पेपर चेंज करना, सब कुछ एक एक चीज़ पोंछना साफ़ करना। जानते ही आप लोग जो हाउसवाइफ होगी उनको तो अच्छे से पता होगा कि जब सफाई में हम लगते हैं तो कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे दीदी बैठ गई हैं अपना डिब्बे उब्बे साफ़ करने के लिए। बाद में हम लोग आंगन में बाहर रख देंगे। और सारे ही किचन की अच्छे से मतलब फ्रीज भी मैंने साफ़ कर लिया था। और नीचे भी डेली का डेली मैं धुल लेती हूँ। और नीचे भी मैं सर्फ डाल देती हूँ या कभी साबुन लगा डाल के गर्म पानी डालती हूँ, इंडक्शन पे रख देती हूँ, थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है। यहाँ सफाई में लग गई हूँ। और आप लोग जानते ही हैं मुझे गंदा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं सुबह एक बार बहुत अच्छे से किचन क्लीन करती हूँ, फिर बाद में झाड़ू लगा लेती हूँ, वैसे ही पोंछ लेती हूँ कपड़े से। लेकिन सुबह जब एक बार अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो साफ़ रहता है शाम तक। और उसके बाद यहाँ सारे जितने दीदी धुलती गई हैं डिब्बे मैंने बाहर निकाल के चारपाई पे रख दिए थे सूखने के लिए। और इधर बना ली है ये मम्मी की चाय, सिर्फ दूध में चीनी चाय पत्ती डाल के, और सबकी चाय भी रख दी है। तो सबके लिए भी बस चाय बन जाएगी और सब चाय पियेंगे। इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने धोने और सारा काम हो गया, नहाना धोना। नहाने के साथ ही मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ। फिर आके मैंने सारा खाना बना लिया है और अभी बस देव को खाना दिया है, दूध बॉयल होने के लिए रखा है। और सारे डिब्बे सूख गए थे तो बीच में मैंने सारे डिब्बे भी लाके अलमारी में सेट कर दिए थे। मतलब आज किचन को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया अपने हिसाब से। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे जानते समझने में मुझे कई दिन लग जब हम यहाँ पे नहीं रहते, साल में आते हैं तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन अब मैं किचन को अच्छे से समझ गई और फटाफट से मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और दोपहर में आज 2 बज गए थे खाली होते होते। सुबह से खाना पीना और आज संडे वाले दिन, आज संडे है दिन, वीडियो कब जाएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आज संडे का दिन है। और संडे वाले दिन जैसे कोई 1-2 लोग और एक्स्ट्रा आते हैं क्योंकि छुट्टी होती है तो लोगों को मतलब आने के लिए टाइम मिल जाता है। तो वही उसी वजह से दोपहर में 2 बज गए थे। और सुबह से मैंने कंघी नहीं करी थी तो बस अभी मैंने कंघी करी थोड़ा सा। मौसी आई हुई है, मम्मी की बहन, वो रुकी भी है, मौसी रुकेंगी। तो बस वही खाना पीना सारे काम 2 बज गए। फिर इतनी थक गई थी मैं, थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर उठी, फिर चाय पानी झाड़ू वगैरह लगाया शाम की। और लगाने के बाद अभी मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ फुर्सत में। तो यहाँ पे बस बैठी हुई और आज टाइम निकाल के मैं फाइनली मतलब अलमारी में कपड़े लगाऊंगी। बहुत दिनों से बस ऐसे ही काम चल रहा है, ब्रीफकेस से निकालती हूँ और पहन लेती हूँ, रखती निकालती, ऐसे ही चल रहा है। अपने लिए नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ, घर में सारे काम के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अपने लिए लगता है चलो अपना काम है कर लूँगी, ऐसे ही होता है। तो आज मैं रख ही लेती हूँ। और अभी पहले कंघी कर लूँ, बाल गर्मी हो रही है, फ़ैन बंद कर दिया है आप लोगों से बात करने के लिए क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी। और उसके बाद फिर अभी
मम्मी के पास भी फिर कुछ खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर मम्मी का भी ध्यान रखना, दीदी लोग चली गई हैं तो फिर हम ही लोग को ध्यान, कभी दीदी कभी मैं, ऐसे ही चलता रहता है पूरे दिन। और यहाँ पे अलमारी में मैंने सारी साड़ियाँ यहाँ पे, और मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ भी पड़ी थी पहले से, और कुछ मैं वहीं से लेके आई थी, और जाते वक्त छोड़ जाती हूँ, आती क्योंकि फिर बार बार ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे जानते हैं, देखिए सामने मिल्टन रखा है, और आरओ का मतलब यहाँ पे जो समरसेबल बोलते हैं, मशीन पानी वाली मोटर, वो लगी हुई है। नीचे का एकदम ज़मीन का फ्रेश पानी होता है। वैसे भी आजकल आरओ का पानी पी पी के भी सुनने में आता है बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती, पर इन लोग को आदत थी, तो यहाँ आने के बाद पानी अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक दो तीन बॉटल आए हैं। और यहाँ पे ये इसका मतलब झांक रहा है कैमरे के सामने। जानते ही बच्चे आना नहीं चाहते हैं, तो बस मैंने सारी साड़ियों को यहाँ पे हैंगर में लगा दिया है। नहीं, ब्रीफकेस से निकाल के ही इतने दिनों से मेरा काम चल रहा था। थोड़े बहुत कपड़े अभी इसमें रह गए हैं, बाकी साड़ियाँ अलमारी में रहेंगी, तो आसानी रहेगी निकालने में, पहनने में। और उसके बाद ये बस कपड़े फोल्ड हो गए हैं, कपड़े जो डले हुए थे, शाम का टाइम है तो कपड़े दीदी ने फोल्ड कर लिए। भैया लेट के फ़ोन में न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं शाम का बर्तन धुल रही हूँ। चाय पानी जो हुआ था शाम का, वो बर्तन थे। और उसके बाद बस मम्मी के पास बैठी हूँ, मौसी यहाँ पे बैठी हुई हैं। और ये सेब इस तरह से जैसे बच्चों को नहीं खिलाते हैं, आधा आधा सेब दो भाग में काट लेते हैं, उसमें चम्मच से धीरे धीरे से निकालते हैं, तो वो खाने में आसानी होती है। इसी तरह से मम्मी को सेब डेली एक सेब खिला देते हैं शाम के टाइम में। और ऐसे मेरी बहन जो है वो अपनी बेटी को खिलाती थी, लेकिन जब मम्मी खाती नहीं थी तो इसलिए फिर इस तरह से मम्मी को भी खिलाना शुरू कर दिया कि चम्मच से करो लो। अगर आप लोग बच्चों को खिलाना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इस तरह से सेब खिलाने में बहुत आसानी होगी। चम्मच से निकाल लीजिए और आधा सेब पूरा ख़त्म हो जाता है और मम्मी पता भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे खाना बनने जा रहा है। चावल डाल दिया है, पनीर लेके आया है छोटू, जो सबसे छोटा वाला बेटा है दीदी का, छोटू बोलते हैं। और रोज सब्जी, इतनी सारी सब्जी ले आ रहा है, कह रहा है कि आंटी जब तक हैं खूब सब्जी ला रहा हूँ मैं। आज सूरन ले आए हैं ना दीदी, कहाँ रखे हैं सूरन? पीछे। या देख, या देख, ये है छोटू। देहरादून भी गया था, आप लोगों ने जिसने देखा होगा वीडियो में। तो बस रोज सब्जी, इतनी सारी सब्जी खरीद के, फ्रीज में भी बहुत सारी सब्जियां रखी हुई, और इतनी धनिया, हरी धनिया तो पूछिए मत। तो बस दीदी सब्जी काट रही, तो आज पनीर बनने जा रहा है। यहाँ पे पनीर रखा हुआ है, और अब बाद में बनेगा सूरन। और अभी बहुत सब्जी है, तरह तरह की सब्जी। देव को गोभी पसंद है, इसलिए रोज गोभी आ रही है। और बस चल रहे हैं, अब हम लोग खाना बनाएंगे। दीदी तैयारी कर रही हैं, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह सब छील के दे देंगी काट के, और मैं फटाफट से फिर बना लूंगी। तो बस यहाँ पे पनीर बनने लगी। तो उस दिन जो पनीर बनी थी सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो बस वही वाली पनीर फिर से बना रही हूँ, वही खाने का मन था। और आज भी सबको बहुत अच्छी लगी है, पनीर अभी रखी हुई हूँ। और ये प्याज लहसुन, वैसे तो आप लोग को रेसिपी बताई हूँ, पर रोज़ जैसे कुछ नए दोस्त मेरे साथ जुड़ते जाते हैं, इसलिए जब भी कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, भले ही बताई हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि हो जाता है जो नए जुड़ते हैं उनको नहीं पता हो शायद, इसलिए। तो बस यहाँ पे तेल डाला था, तेल में थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, जीरा, तेज पत्ता नहीं था, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, जैसे 2-4 चीज़ें खड़े मसाले में जो हैं वो डाल दी थी। आप जो आपके पास है वो डाल सकते हैं, तेज़पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद लहसुन, मिर्च, अदरक और प्याज, ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा भूजा था। भूजने के बाद फिर टमाटर डाल दिया था, टमाटर भी भूजा, उसमें नमक डाल दिया तो टमाटर जल्दी गल गए थे, और थोड़े से काजू डाले थे, और सब कुछ डाल के फ्राई किया था। जब टमाटर गल गए थे उसके बाद बंद कर दिया था, ठंडा करके उसको पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और फिर से थोड़ा सा इसमें घी डाला था, या बटर डाल सकते हैं, या घी डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। डालने के बाद फिर से इसमें मसाले डाले थे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर,
गरम मसाला और सब्जी मसाला था, मतलब जो भी मसाले, हल्दी पाउडर, डेली के जो रूटीन में हम लोग मसाले खाते हैं बस वही मसाले इसमें डाल दिया था। अगर इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं तो कलर अच्छा आ जाता है। तो मसाले डालने के बाद तुरंत धीमी आंच पे मसाले डालते हैं, क्योंकि मसाला जल जाए। तो बस घी में मसाले डालने के बाद फिर जो पेस्ट बनाया था सब कुछ फ्राई करके उनको वो पेस्ट डाल दिया है, उसको भूजा है। फिर उसमें मलाई, फ्रेश मलाई डाल दी थी घर की, और 2 चम्मच के करीब में चीनी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक पहले भी डाला था टमाटर के साथ में, इसलिए नमक थोड़ा सा ही बाद में डाला है। उसके बाद बस पनीर डाल दिए हैं। सब कुछ डालते जाओ, फ्राई करते जाओ। बनाना बहुत आसान है और बनती बहुत टेस्टी है, एकदम बढ़िया वाला स्वाद आता है। जैसे हम बाहर कहीं खाते हैं टेस्ट वैसा ही आता है, अच्छा लगता है। जो लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा। और सब कुछ डालने के बाद पनीर वगैरह डाल के पानी अंदाज से डाल के पक गया है। पकने के बाद बस इसमें धनिया डाल दी है और देखिए बढ़िया पनीर तैयार है। तो पनीर तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ खाना खाने के लिए। और उस दिन जब मैंने आप लोगों को समोसा पूछा तो आप लोगों ने कहा बहुत दिन बाद खिलाया है। थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे मैं उतनी खुल के नहीं वीडियो में बोल पाती हूँ, कितना भी हो थोड़ा सा झिझक रहता है। वहाँ पे एकदम मतलब आदत सी पड़ गई थी और यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है। लेकिन फिर मैं देहरादून चलूँगी तो आप लोग को डेली खिलाऊँगी बना के सामने से एकदम से। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो मैं और दीदी अब खाने जा रहे हैं, मौसी को दे दिया है, मौसी खा रही खाना। तो खाना पीना कर लिया है हम लोगों ने, सारा काम कर लिया है। दीदी यहाँ लेट गई हैं खटिया बिछा के, इनको घर के अंदर नींद नहीं आती है। खटिया बिछा के यहाँ बाहर की हवा लेती है, फोन लगा के अपना गाने सुन रही है, बन्ना बन्नी सुन रही है दीदी, मुझे भी सुना रही हैं। तो बस आज 10:30 बजे अभी हम लोग फुर्सत हुए हैं ना दीदी, 10:30 बजे है ना। तो बस 10:30 बज रहे हैं, हम लोग खाली हो गए हैं। तो बस अब सोने की तैयारी है। और वीडियो बोलते हैं जल्दी डालो, पर यहाँ पे नेटवर्क इतना ख़राब है कि वीडियो अपलोड होने में कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। और एडिटिंग करने में भी टाइम नहीं मिल पाता। शाम तक मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर डालती हूँ, 4 घंटे 9-10 बज जाते हैं जाने में। तो जब तक यहाँ पे हूँ, गांव में हूँ, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग प्लीज़ वॉच करिए टाइम निकाल के, क्योंकि कोशिश तो करती हूँ जल्दी डालूँ, पर नहीं हो पाता है, लेट हो ही जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय दीदी, बाय बाय बाय।